मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.1 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 1 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, सो दैट द ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 12 गिवन बाय r। पहला है क्या, r a माइनस बी सच दैट a माइनस बी मोड इज ए मल्टीपल ऑफ 4। क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 इज द इक्विवेलेंस रिलेशन एंड द फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, अब देख लीजिए यहां से क्या दिया है, हमारा जो आर दिया, जो संबंध स्थापित करना है ए माइनस बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज द मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, देखिए ए बिलोंग्स टू ए, अर्थात हमारा संबंध क्या होगा, r बराबर ए बिलोंग्स टू r होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, a मॉड a माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो मॉड 0 आ जाएगा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 इज मल्टीपल 4, तो क्या हो जाएगा, r इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन में हम जानते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर होता है, तो वहां पे सिमेट्रिक रिलेशन होता है। यहाँ पे देख लीजिए मॉड ए माइनस बी बराबर 4m माइनस ए माइनस बी मॉड बराबर 4m। तो अब ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर मॉड क्या हो गया, हमारा 4m हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए संबंध स्थापित हो गया, b माइनस ए बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, आर इज द सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, अब चलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में। ट्रांजिटिव रिलेशन में डियर क्या होता है, हम जानते हैं 3 संबंध होते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, बी सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा और ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। उसके बाद हमारा मल्टीपल दिया है, तो हम इस तरह से इसको सोल्यूशन देंगे, मॉड ए माइनस बी प्लस माइनस 4 यमोन लेंगे। यहाँ पे क्या लेंगे, यमोन लेंगे। फिर बी मॉड बी माइनस सी बराबर प्लस माइनस m2 लेंगे। ये हमारा दो इक्वेशन जब बन गया, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। जब इसको प्लस कर लेते हैं तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी मॉड हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस माइनस 4 कॉमन ले लिया, m1 प्लस m2 हो गया। अब कट गया तो मॉड a माइनस सी बराबर प्लस माइनस m1 और प्लस क्या हो गया, m2। अब ये देख लीजिए 4 के मल्टीपल में है, इसलिए a और c बिलोंग्स टू r, a और c में क्या होगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है, इसलिए r इज द ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, ये समझ गए तीनों। अब क्या दिया है, लास्ट में लिखा है इस इक्विवेलेंस रिलेशन, आप लिखेंगे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन इन ईच केस। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा कोई ये जो हमारा एलिमेंट्स है, अब हमको कहां तक ज्ञात करना है, इनका संबंध 1 यहां दिखा है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12 तक। तो हमने क्या लिया, b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पे जब संबंध कब होगा, जब 1 से यहाँ पे माइनस करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है 4 के मल्टीपल होगी, तो वहां जाके क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे हमारा तब उसमें 1 ईच संबंध होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप b में से 1 करते हैं तो 4 का मल्टीपल नहीं होगा, 1 माइनस 1 करेंगे 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 करेंगे 1 आ गया तो ये नहीं होगा, 3 करेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो नहीं होगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो नहीं होगा, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, वो मल्टीपल हो जाएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा, 1 5 6 में भी वही 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा, 7 में से 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो 4 के मल्टीपल नहीं है। 8 में से 1 करेंगे तो 7 आ जाएगा, वो भी मल्टीपल है। लेकिन 9 में से 1 करेंगे तो 8 आएगा, जो 4 के मल्टीपल है। किसके है, 4 के हमारा मल्टीपल है। ठीक है, ये समझ गए। फिर उसी तरह से 10 में से 1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 11 में से 1 करेंगे तो 10 हो जाएगा और 12 में से 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जो ये एलिमेंट्स जो है 4 के मल्टीपल नहीं है, इनमें से केवल a बराबर 159 ही क्या है, अपना मल्टीपल है, इसलिए ये 159 ये अपना एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं समझता हूं कि मैंने जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव में जो इक्विवेलेंस दिया हो, और हमने जो आपको लास्ट में जो ईच अदर लिखा 1 था, वो कैसे निकालना मैंने आपको समझा दिया। अगर एक शेयर करिए, एक लाइक करिए, अगले वीडियो का वेट करिए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।